नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर। स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जो कि आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का रहने वाला है फॉर आरआरबी प्योर क्लर्क एग्जामिनेशन, है ना। आरआरबी क्लर्क और पीओ एग्जामिनेशन के लिए टारगेटेड सेशन रहेगा, जिसमें हम लोग क्लर्क और पीओ की कुछ बेहतरीन 4 पजल देखेंगे और देखेंगे कैसे उसको हम जल्द से जल्द बना सकते हैं। फास्ट अप्रोच क्या उसकी रहनी चाहिए, ठीक है जी। तो ऑलरेडी हम लोग इसके 41 सेशंस ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज का जो सेशन है वो 42nd नंबर का सेशन रहेगा, जिसमें 4 पजल हम करेंगे। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहें तो पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट और पजल मिल सके। इसी के साथ हमारी आज टोटल 168 पजल पूरी हो जाएंगी, है ना। टोटल 168 पजल पूरी हो जाएंगी। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से चाहूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। हो सके तो व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे अपने जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह हो वहाँ पे इस वीडियो को सर्कुलेट करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके इस चैनल पे। और ये आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह पे दे रखी है इस क्लास की पीडीएफ के लिए, पीओ और क्लर्क दोनों एग्जाम को टारगेट करते हुए जो हमारा होने वाला है। आगे हम लोग को मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे साथ लाइव जुड़ के पढ़ना चाहता है तो मैं आपको बता दूं, मेरी डेली 4 PM क्लास होती है टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे। टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर मेरी क्लास लाइव होती है 4 PM, जिसमें हम लोग पूरे 40x40 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 40x40 का टारगेट लेके चलते हैं रीजनिंग का, और पूरे 40 क्वेश्चन का मॉक लगाते हैं। टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे डेली 4 बजे होती है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को और बता दूं यहाँ पे, कि टेक्स्ट बुक पे भी दीपावली की सेल चल रही है। 16, 17, 18 3 दिन ये सेल चलेगी। आज शायद 18 है, तो आज लास्ट डे है, जिसमें आपको कंप्लीट बैंकिंग का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। बैंकिंग का पूरा सुपर पास लाइव मिल रहा है, जो आपको मात्र 899 रुपीज़ में मिल रहा है, पूरी 12 मंथ वैलिडिटी के साथ, पूरी 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको 899 रुपीज़ में मिल रहा है। इसमें आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिल रही है, और साथ में आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स मिल रहा है। पास प्रो मैक्स मतलब आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी हर एक एग्जाम की। आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मतलब आपको पास प्रो मैक्स में सब कुछ मिल जाएगा जो भी है। और लाइव क्लासेस तो मिलेंगी मिलेंगी। इसमें लाइव क्लासेस आपको लाइव मिलेगी और रिकॉर्डेड मिलेगी, और साथ ही साथ आपको इसमें जैसे प्री से लेके मेंस तक का सब कुछ कवर कराया जाएगा। जिसमें मेरी क्लासेस अभी चल रही है, मेंस का ऑलरेडी एक बैच चल रहा है, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेड बैच चल रहा है, टॉपिक वाइज उसमें हम पढ़ा रहे हैं। बाकी इसमें आपको सारी चीज मिल जाएगी जो बैंकिंग के एग्जाम के लिए एसेंशियल है, नीडेड है। आपको इसको अगर परचेस करना है तो इसकी लिंक सुपर पास लाइव की मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना शश, इसको कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको ये बैच पे डिस्काउंट मिल जाएगा। वहां पे प्राइस आपको 1049 दिखाएगा, आप ये कूपन यूज करना 899 का हो जाएगा। और आरआरबी का भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जो मैं वहां पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो आज के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, आज का एजेंडा क्या और हम लोग क्या करने वाले हैं। एक करेंगे टेबुलर पजल, जो कि 2 वेरिएबल के साथ रहेगी, और पीओ लेवल की पजल प्रॉपर रहने वाली है। अनसर्टेन लीनियर अरेंजमेंट करेंगे, क्लर्क प्लस लेवल का रहेगा। डे प्लस वेरिएबल पजल जो कि पीओ लेवल की रहेगी, और फ्लोर एंड फ्लैट पजल जो कि क्लर्क लेवल की रहेगी। तो ये 4 टाइप की पजल है, चारों हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे आज के सेशन में। तो स्टार्ट करेंगे पहली पजल के साथ, देखते हैं पहली पजल कैसी है। पहली पजल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करो कैसे बन के आएगी, ठीक है। चलिए, तो 7% के लिए बोलता है EFGHIJK लाइक डिफरेंट कलर, पर्पल, ग्रीन, येलो, ब्लू, व्हाइट, ब्राउन, ऑल्सो दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। मतलब पर्सन है और 2 अलग अलग चीजें दे रखी हैं, वेरिएबल दे रखी हैं। तो आप पहले पर्सन बना लो, कौन कौन से पर्सन है। EFGHIJ और K, ठीक है। अब ये मैंने आपका ये पूरा का पूरा एक कॉलम बना लिया, और एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, जिसमें वो कलर और जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो हम लोग इसमें फिक्स कर लेंगे, ठीक है। आगे इसमें देखिए आपको क्या बोला जा रहा है। आपको इसमें बोला जा रहा है वन ऑफ द पर्सन इज फ्रॉम डेनमार्क, कोई एक व्यक्ति इनमें से डेनमार्क से। अब कौन सा व्यक्ति है वो मुझे पता नहीं है, तो डेनमार्क से कोई एक व्यक्ति रहने वाला है। वो डेनमार्क वाला व्यक्ति कौन होगा मुझे नहीं पता है, वो बाद में हम लोग फिक्स करेंगे। ना तो जे और ना एफ येलो ब्राउन कलर लाइक करते हैं, तो जे और एफ में से कोई येलो ब्राउन करेगा नहीं। जे और एफ में से कोई भी व्यक्ति येलो ब्राउन लाइक नहीं करेगा, ना तो येलो और ना फिर ब्राउन, दोनों में से कोई सा भी कलर लाइक नहीं करेंगे जे और एफ। जी वाइट कलर लाइक करता है एंड इज फ्रॉम कुवैत। जी वाइट कलर लाइक करता है और किस कंट्री से है, कुवैत से है। कहां से है, कुवैत से, ठीक है।
फिर बोलता है कि जे इज फ्रॉम इधर नॉर्वे ग्रीस, जे या तो नॉर्वे से या ग्रीस से है, तो जे या तो नॉर्वे से होगा या फिर ग्रीस से होगा। और यहां पे जी का पता है कि वाइट और कुवैत कंफर्म रहेगा ही रहेगा, है ना। तो मेरे पास दो तरीके की पॉसिबिलिटी बन गई है, एक केस ये वाला है और एक केस ये वाला है, ये दो केसेस मेरे पास मौजूद है, ठीक है। आगे आपको देखो बोलता है एच डज नॉट लाइक पर्पल एंड येलो, एच पर्पल येलो करता नहीं है, तो एच में पर्पल येलो आएगा नहीं, है ना। एच में क्या क्या नहीं आएगा, एच में एक तो पर्पल कलर नहीं आएगा और येलो कलर नहीं आएगा, तो एच अपने इन दोनों कलर को लाइक नहीं करता है, एच इन दोनों को लाइक नहीं करता है। ग्रीस डज नॉट लाइक पर्पल कलर, ग्रीस वाला पर्पल लाइक करता नहीं है, ठीक है। जो ग्रीस से है वो पर्पल लाइक करेगा नहीं, है ना, ग्रीस वाला पर्पल कलर लाइक नहीं करेगा। के लाइक्स ग्रीन कलर, के क्या लाइक करता है, ग्रीन कलर करता है, तो के में आ जाएगा ग्रीन कलर, कंफर्म आएगा दोनों ही केसेस में, एक कंफर्म आएगा, ठीक है, के लाइक्स ग्रीन कलर। ब्लैक इज नॉट फ्रॉम चाइना, जो ब्लैक कलर लाइक करता है वो चाइना से नहीं है, तो ब्लैक के साथ कौन नहीं आएगा, चाइना का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो ब्लैक और चाइना का कॉम्बिनेशन नहीं बन के आएगा, उसने साफ साफ मना कर दिया है, ठीक है। एच इज फ्रॉम चाइना, और एच कहां से, चाइना, तो ये सब क्या डेफिनेट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे फिक्स कर पा रहा हूँ, ये सब डेफिनेट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे फिक्स कर पा रहा हूँ। एच चाइना से हो गया। ई इज फ्रॉम पोलैंड, ई कहां से है, पोलैंड से, तो ई को हमने पोलैंड में रख दिया। ई कहां से है, पोलैंड से, तो ये हमने कंफर्म फिक्स कर लिया यहाँ पे, ई पोलैंड से आएगा। जर्मनी लाइक्स ब्राउन कलर, जर्मनी ब्राउन में आएगा। अब जर्मनी देखो यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ ग्रीन है, जर्मनी ब्राउन या जर्मनी ब्राउन, तो जर्मनी के साथ क्या आएगा, ब्राउन, तो ब्राउन और जर्मनी का कॉम्बिनेशन पता नहीं कहाँ पे बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर, है ना, ब्राउन जर्मनी का कॉम्बिनेशन एक बन के आएगा। एफ इज नॉट फ्रॉम नॉर्वे, एफ नॉर्वे से है नहीं, तो यहाँ पे नॉर्वे में एफ आ भी नहीं रहा है, और एफ नॉर्वे में आएगा नहीं, तो एफ अपना आई और के में आएगा, मतलब एक नॉर्वे आई और के में आएगा। नॉर्वे में कौन नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा, बस नॉर्वे में कौन नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा। और के इज नॉट फ्रॉम नॉर्वे एंड ग्रीस, और के अपना नॉर्वे और ग्रीस से नहीं है, है ना, नॉर्वे और ग्रीस से कौन कौन नहीं है, नॉर्वे और ग्रीस से अपना के नहीं है, के इज नॉट फ्रॉम नॉर्वे एंड ग्रीस। अब देखिए नॉर्वे यहां से कैंसिल हो गया, है ना, और नॉर्वे अपना एफ से भी कैंसिल हो गया, तो नॉर्वे इस केस में तो यहीं पे आएगा, कंफर्म है। नॉर्वे अपना एफ और के में आना नहीं है, तो नॉर्वे यहाँ पे देखिए जे में है ना, और ग्रीस अपना कहाँ नहीं आएगा, के में, तो ग्रीस यहाँ से कैंसिल, ग्रीस अपना एफ और आई में आ सकता है, ग्रीस अपना एफ और आई में आ सकता है, और ग्रीस में पर्पल आएगा नहीं, ठीक है। तो अभी ना ये चीज कंफर्म नहीं हो पाएगी, ब्राउन और जर्मनी एक साथ आएगा, तो ब्राउन और जर्मनी केवल यहाँ आ सकता है, ब्राउन और जर्मनी यहीं पे आएगा बन के। तो एक कंट्री बची है चाइना यहाँ पे, अच्छा चाइना आ ही रही है, ठीक है। और अपन लोग एक डेनमार्क भी कंट्री थी, डेनमार्क भी कंट्री थी, डेनमार्क अपना कंफर्म फिर ग्रीन में आ जाएगा इस केस में। अभी केस नंबर 2 ना, इसमें दिक्कत है, अभी इसको बना रहे हैं क्योंकि ये इजिली बनता हुआ चल रहा है, कनेक्ट हो रही है सारी चीजें। येलो और ब्राउन जेएफ में नहीं आएंगे, तो ब्राउन तो वहां आ चुका है, ठीक है। यहां ब्राउन अभी तक क्यों नहीं आया, यहां ब्राउन क्यों नहीं आया, ब्राउन से रिलेटेड कोई लाइन थी क्या स्टार्टिंग में, ब्राउन से रिलेटेड कोई लाइन थी क्या, ब्राउन क्यों नहीं आया अभी तक यहाँ पे। जर्मनी लाइक्स ब्राउन, अच्छा जर्मनी ब्राउन करता है ना, जर्मनी ब्राउन करता है, ठीक है। तो जर्मनी अगर ब्राउन करेगा तो जर्मनी ब्राउन में जे और एफ में नहीं आएगा, तो ब्राउन अपना यहाँ नहीं आएगा, तो ब्राउन कंफर्म यहाँ आएगा और जर्मनी कंफर्म फिर यहाँ आएगा, तो जर्मनी ब्राउन एक साथ आ गए अपने बन के, ठीक है। अच्छा फिर आपको देखो एक और बात बोल रहा है कि डेनमार्क से कोई एक व्यक्ति है, और एक अपना ये भी था कि नॉर्वे अपना, नॉर्वे ग्रीस के में नहीं आने, तो ग्रीस अपना यहाँ नहीं आएगा, ग्रीस कंफर्म यहाँ आ जाएगा, है ना, और यहाँ तो नॉर्वे कंफर्म है ही, तो एक कंट्री बची है डेनमार्क, डेनमार्क अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, डेनमार्क जो अपनी कंट्री बची है वो कंफर्म यहीं पे आनी है, ठीक है। अच्छा अब देखो कलर को देखो, कलर में पर्पल कहाँ कहाँ नहीं आएगा, एच में नहीं आएगा और ग्रीस में नहीं आएगा, तो पर्पल यहाँ से कैंसिल और ग्रीस से कैंसिल, तो पर्पल आई और ई में आ सकता है, और यहाँ पे पर्पल ग्रीस से कैंसिल, मतलब यहाँ से पर्पल कैंसिल हो गया और एच से कैंसिल, पर्पल यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और क्या बोलता है, येलो और ब्राउन में से आप देखिए ब्राउन आ चुका है, येलो रह चुका है, अभी येलो कहाँ नहीं आएगा, जे एफ और एच में नहीं आएगा, येलो जे एफ एच में नहीं आएगा, जे एच और जे और एच में येलो नहीं आएगा, तो येलो अपना आई ई में आ सकता है, ठीक है, ठीक है। पर्पल अपना ग्रीस और एच में नहीं आएगा, पर्पल इन दो से कैंसिल, पर्पल ई और आई में आ जाएगा, ब्राउन में जर्मनी आ गया, ठीक है। और ऐसी कोई लाइन जो हम लोग मिस कर रहे हैं, ब्राउन जर्मनी हम लोग फिक्स कर ही चुके हैं,
एफ नीदर जे नॉर एफ लाइक येलो ब्राउन, जे एफ में से येलो ब्राउन कोई लाइक नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जे येलो ब्राउन ब्राउन है, येलो और येलो यहाँ नहीं आएगा, तो येलो ई और एच में आ सकता है, येलो ई एच में आ सकता है। अच्छा येलो एच में भी नहीं आएगा, तो जे एफ और एच, तो जे से कैंसिल, एच से कैंसिल और एफ से कैंसिल, तो जे एफ और एच से येलो कैंसिल, जे एच एफ, तो येलो अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा, येलो कंफर्म यहाँ पे आएगा। इसमें अपना कहाँ कहाँ पे कैंसिल होगा, जे और एच से कैंसिल, ई और आई में आ सकता है येलो, ई और आई में आ सकता है, ठीक है। अच्छा पर्पल अपना ग्रीस और एच से कैंसिल होगा, तो पर्पल यहाँ से कैंसिल है ना, और पर्पल अपना एच से भी कैंसिल, तो पर्पल ग्रीस और एच से कैंसिल हो गया, पर्पल कंफर्म यहाँ आएगा। अच्छा चाइना में अपना ब्लैक नहीं आना था, बोला था चाइना में ब्लैक नहीं है, तो ब्लैक अपना यहाँ पे आ जाएगा। और एक कलर कौन सा बचा हुआ है मेरे भाई, एक कलर कौन सा बचा है देखो जल्दी से, एक कलर कौन बचा है अपना, व्हाइट, व्हाइट रह गया नहीं, व्हाइट तो आ चुका है, पर्पल ग्रीन येलो ब्लू, ब्लू रह गया शायद है ना, ब्लू आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला केस तो आपका सही बन के आ गया पूरा का पूरा, लेकिन इसमें क्या समस्या है ये देखना है, इसमें क्या समस्या आ रही है। पर्पल अपना ग्रीस में आना नहीं है और एच में आना नहीं, तो पर्पल अपना या तो आई में आएगा, पर्पल अपना या तो यहाँ पे आएगा, और पर्पल अपना या फिर यहाँ पे आएगा, पर्पल ई आई में आ सकता है। अब येलो जे एफ और एच में नहीं आएगा, येलो अपना जे में नहीं आएगा, एच में नहीं आएगा, तो येलो अपना या तो यहाँ पे आएगा है ना, क्योंकि येलो अपना जे एफ एच में नहीं आएगा, जे से कैंसिल और एच से कैंसिल, इन दो जगह से येलो कैंसिल हो गया, तो येलो अपना यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ पे अपना येलो भी आ सकता है, यहाँ पे अपना येलो भी आ सकता है, ठीक है। चाइना में ब्लैक आएगा नहीं, ब्लैक अपना कंफर्म यहाँ आ जाएगा है ना। और एक बच रहा है कौन सा, ब्लू, ग्रीस में पर्पल आना नहीं था, ग्रीस में पर्पल रख नहीं रहा है, और एक ब्लू बचा है, ब्लू अपना यहाँ आ जाएगा, फिर ब्लू अपना यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से आ गया। अब यार ये तो हमारी ये भी बात सही हो रही है, नॉर्वे और ग्रीस में के अपना कहाँ पे नहीं आएगा, नॉर्वे ग्रीस में नहीं आएगा। क्या बोला था उसने, लाइन कुछ रह गई थी क्या, के इज नॉट फ्रॉम नॉर्वे एंड ग्रीस, तो के ये क्या, के नॉर्वे ग्रीस में तो आ ही नहीं रहे, नॉर्वे एफ में आएगा नहीं, नॉर्वे अपना एफ में आ नहीं रहा है, नॉर्वे ये क्या, और नॉर्वे क्या एफ में नहीं आ रहा, ब्राउन जर्मनी डेनमार्क, जे एफ में येलो ब्राउन नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे देखो ना, एफ ऑलरेडी ब्राउन में आ गया, तो गलत ही हो गया यार, ये तो गलत हो गया, इसमें क्यों दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि एफ अपना ब्राउन में आ चुका है, एफ ब्राउन में आ सकता है, ये वाला अपना सही है, ये फिर पूरा सही है, यहाँ पे अपनी सारी कंडीशन मैच हो रही है, सेकंड वाला केस इज द सही है ना, सेकंड वाला केस अपना सही है। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, के जर्मनी, तो के में अपना जर्मनी नहीं है, ठीक है, के में अपना जर्मनी नहीं है, तो ये गलत। आई नॉर्वे, आई में अपना जर्मनी है, ये भी गलत। जे चाइना, एच चाइना, ये भी गलत। एफ डेनमार्क, एफ डेनमार्क देखोगे ये भी गलत है, और एच चाइना, अगर एच चाइना देखोगे तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू अबाउट एफ, एफ के रिगार्डिंग में क्या सही है ये पूछ रहा है, तो एफ के रिगार्डिंग में क्या ट्रू आ रहा है, एफ के रिगार्डिंग में आ रहा है ब्लैक ग्रीस, क्या आ रहा है ब्लैक ग्रीस, तो ब्लैक ग्रीस का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है सभी को। चलिए अगली पजल आपके सामने गई, सभी लोग इसको ट्राई करिए मेरे साथ, तो बना के देखिए क्या इसका अरेंजमेंट बन के आएगा, क्या इसका सही अरेंजमेंट बन सकता है, ठीक है। एन अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, सभी नॉर्थ देख रहे हैं और तीन लोग बैठे हैं के और ओ में, के और ओ में कितने बैठे हैं, तीन लोग बैठे हैं, तो के 1 2 3 ओ, या फिर ओ ये के, तो 1 2 3 ओ, के और ओ में 3 आ गए। एन दो राइट में के, तो 1 और 1 2 और 1 और 1 2, एन दो राइट में हो गया के। तीन लोग आएंगे ओ और आई के बीच में, तीन लोग आएंगे ओ आई में, अब देखो 1 2 3 ऐसा तो नहीं बनेगा, तो 1 2 3 ओ आई में 3 हो गए। सिमिलरली 1 2 3 ओ और आई में 3 हो गए, क्योंकि इधर बन नहीं सकता था ओ और आई में 3 इसलिए, ठीक है। एच इमीडिएट लेफ्ट में आएगा के, तो एच अपना यहाँ आ जाएगा दोनों केसेस में, एच और एच इमीडिएट लेफ्ट में आ गया के। एन 5 नंबर पे है किसी एक कोने से, एन 5th नंबर पे है किसी एक कोने से, किसी एक कोने से 5th नंबर पे है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 होगा, पॉसिबल नहीं तो यहाँ से आएगा, तो 1 2 3 4, इसके इधर 4 लोग आएंगे, तो एन 5वें नंबर पे हो गया, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 इसके इधर आएंगे, तो एन 5वें नंबर पे हो गया किसी एक कोने से। जितने लोग एन और जे में हैं उतने जे और आई में हैं। अब बोलता है जितने लोग एन और जे में हैं, एन और जे में मान लो एक्स पर्सन है, तो जे और आई में कितने होंगे, एक्स पर्सन होंगे, एन जे और आई में सेम पर्सन आएंगे, ठीक है। तो जे कहीं ना कहीं एन और आई के बीच में आएगा, अब एन और आई के बीच में ऑड पर्सन होनी चाहिए इस हिसाब से, देखो कितने आ रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 9 आ रहे हैं, तो 5वें नंबर पे जे आएगा, 1 2 3 4 5वें पे जे,
तो एन और जे में 4, तो जे और आई में 4 आ गए। यहाँ पे कितने रहे 2 3 4 5, 5 का मतलब तीसरे नंबर पे जे आएगा 1 2 3, तो जे और आई में 2, तो एन और जे में 2 आ गए, 2 लोग ये और जे और आई में 2 लोग ये, तो ये पॉइंट हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, जी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, जी 2 लेफ्ट में है सी के, अगर 2 लेफ्ट में सी के, जी और सी कैसे होगा पता नहीं, लेकिन जी 2 लेफ्ट में आएगा सी के 2 लेफ्ट में आएगा, और सी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, सी ओ के बगल में आएगा, तो देखो ओ के बगल में जी है तो सी यहाँ आ जाएगा, सी ओ के बगल में, और यहाँ पे सी ओ के बगल में, जी 2 लेफ्ट में है तो 2 लेफ्ट में ऐसे बन गया, और जी 2 लेफ्ट में ऐसे बन गया, जी 2 लेफ्ट में हो गया सी के। नॉट मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड आई, सी और आई के बीच में 2 से ज़्यादा नहीं है। अब 2 से ज़्यादा नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, 2 तो हो सकते हैं या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो सी और आई के बीच में 2 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। तो यहाँ देखो सी और आई के बीच में 2 से ज़्यादा नहीं आ रहे, 2 ही आ रहे हैं, और यहाँ पे 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये चीज़ होगी गलत और ये वाली जाएगी सही। ठीक है, 5 लोग आई और बी में आएंगे, तो 1 2 3 4 5, बी यहाँ आ सकता है या बी इधर भी खिंच सकता है, तो आई और बी में 5 आने, आई और बी में कितने आने, 5 लोग अपने बन के आएंगे। ठीक है, जितने लोग आई और ए में हैं उतने ए और बी में हैं, आई ए और बी में सेम आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आई ए और बी, अगर एक्स पर्सन इनके बीच में तो एक्स इनके बीच में होंगे, तो ए कहीं ना कहीं आई और बी के बीच में आएगा। आई और बी में 5 करे, 1 2 3 4 5, बी अगर यहाँ रखा तो ए जो है आई और बी के बीच में आना चाहिए, तो आई और बी में 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, तीसरे नंबर पे ए आना चाहिए जो कि नहीं आ सकता क्योंकि सी है, तो मतलब बी अपना यहाँ तो नहीं आएगा, तो बी आएगा 1 2 3 4 5। अब आई ए और ए बी में सेम है, तो आई और ए में ए आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से बन के आ गया। ठीक है, अब कोई और लाइन भी रह गई है क्या, कोई और लाइन रह गई है क्या? अब अपने को डेटा इतना ही था, डेटा इतना था, एन 5वें नंबर पे था, और ये नहीं पता कि बी के इधर लेफ्ट में कोई आएगा नहीं आएगा। अभी तक का डेटा सिर्फ इतना है जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल इतने ही परसेंट बैठे हैं, टोटल इतने परसेंट बैठे हैं, यही कह सकता हूँ मैं। ठीक है, और आई और सी में 2 से ज़्यादा आएंगे नहीं। ठीक है, और कोई लाइन हमने मिस करी हो, 3 लोग के ओ में, एन सेकेंड राइट ऑफ के। ठीक है, 3 लोग ओ आई में आएंगे, ओ और आई में अपने 3 आ चुके हैं। ठीक है, एच इमीडिएट लेफ्ट और एन 5वें नंबर पे कोने से, ये तो कंफर्म था। जितने लोग एन जे में हैं उतने जे आई में आएंगे, एन जे और जे आई में सेम आ रहे हैं। ठीक है, जी सेकंड लेफ्ट सी, सी इमीडिएट नंबर नॉट मोर देन। ठीक है, सी आई 5 लोग, आई भी। ठीक है, डेटा अपने पास इतना ही है, और इसी के बेसिस पे मुझे ये बताना है टोटल परसेंट कितने होंगे, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि उधर बी के लेफ्ट में और आएंगे कि नहीं आएंगे। अकॉर्डिंग टू डेटा मैं इतना ही मार्क कर सकता हूँ, इतना ही बना सकता हूँ। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कितने लोग बैठे हैं रो में, अगर इन लोग को मैं काउंट करूं तो कितने हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 आ रहा है। 21 आपका ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस आपका बन के आएगा। ठीक है, अब बोलते हैं यदि Q इमीडिएट नेबर हो जाए H का, तो कौन सा व्यक्ति 2 लेफ्ट में Q के, Q अगर इमीडिएट नेबर हो जाए H का, तो Q अगर इमीडिएट नेबर बनेगा तो Q अपना यहाँ पे आएगा, और बोलता है 2 लेफ्ट में कौन है Q के, तो Q के 2 लेफ्ट में O आएगा। O का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही बन जाएगा। ठीक है, तीसरी पजल पे आते हैं। तीसरी पजल आप लोग के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, सभी लोग इसको ट्राई करिए मेरे साथ साथ, तो देखिए क्या बनेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 7 पर्सन EFGHIJK आर गोइंग टू जिम ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक फ्रॉम मंडे टू संडे, और सभी लोग अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, लेग्स और एब्स, इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मंडे टू संडे का अरेंजमेंट बनेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे। संडे भी है क्या, मंडे टू संडे बोला है। ठीक है, मंडे टू संडे इस तरीके से बन गया, और सभी लोग अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं जिम में जाके, ऐसा उसने बोला है, ऐसा उसने बोला गया है। अब कैसे हम इसमें सारी चीजों को फिक्स कर सकते हैं वो अपन लोग को देखना है। ठीक है, बोलता है सबसे पहले H गोज टू द जिम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर थर्सडे, थर्सडे के बाद H जा रहा है, तो F फ्राइडे में आएगा, सैटरडे में आएगा या संडे में आएगा H। ठीक है, बाइसेप इमीडिएट आफ्टर है H के, तो H यहाँ से हटा दो क्योंकि बाइसेप इमीडिएट आफ्टर है H के, तो बाइसेप्स या तो यहाँ पे आएगा या फिर बाइसेप्स वाला व्यक्ति यहाँ पे आएगा इमीडिएट आफ्टर H के। ठीक है, 3 लोग जा रहे हैं बाइसेप और E के बीच में, 1 2 3 E और 1 2 3, इस तरीके से हो गए। फिर बोलते हैं जितने लोग E के बाद है उतने I के पहले, E के बाद और I के पहले सेम आएंगे, तो E के पहले 1 है तो I के बाद 1 कर लो, E के पहले 2 है तो I के बाद 2 कर लो, इस तरीके से। ठीक है, बैक 3 डेज बिफोर है I के,
तो आई के 3 दिन पहले बैक एक्सरसाइज 1 2 3 बैक की एक्सरसाइज यहाँ पे आएगी, और 1 2 3 बैक की एक्सरसाइज यहाँ आएगी 3 दिन पहले आई के। 1% बैक की एक्सरसाइज और के बीच में, बैक और के में एक, तो बैक और के में एक और बैक और के में एक बनेगा, के यहाँ पे आएगा, और के लिए बोला है के एब्स की एक्सरसाइज करता है, तो एब्स आ जाएगा यहाँ पे, है ना। बैक ये के तो के आएगा यहाँ पर, के में एब्स आ गया यहाँ पे। अब विश्वास मानना एग्जाम में ना आपको ऐसी ही पजल मिलेगी जो क्लू वाइज क्लू कनेक्ट होती चली जाए। प्री लेवल में ऐसा ही मिलता है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट्स आपके कनेक्ट मिल जाए, ज्यादा लिखने की जरूरत ना पड़े। पहली पजल में लिखने की पड़ी थी तो वो थोड़ी सी लेवल ऊपर कर दिया, लेकिन बाकी ऐसे ही लेवल आता है कि आपको क्लू बाई क्लू सारा पॉइंट कनेक्ट हो जाए पीओ लेवल में, है ना। और ये पीओ लेवल की पजल भी है। चेस्ट एक्सरसाइज इमीडिएट आफ्टर के जस्ट बाद चेस्ट आ जाएगा यहाँ पे, के जस्ट बाद चेस्ट आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। जी 2 डेज आफ्टर है चेस्ट के, तो 1 और 1 2, जी 2 दिन बाद आके चेस्ट के, दोनों केसेस में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ट्राइसेप एक्सरसाइज इमीडिएट आफ्टर है एफ के जस्ट बाद ट्राइसेप, तो एफ अपना कंफर्म यहीं आएगा और ट्राइसेप अपना यहीं पे आएगा, ठीक है। अब एफ अपना कंफर्म यहाँ आएगा तो ट्राइसेप यहाँ आएगा, और एफ रखूंगा ट्राइसेप नहीं आएगा, तो एफ अपना यहाँ पे और ट्राइसेप्स एक्सरसाइज अपनी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और जे नीदर गोज बिफोर एफ नॉट डू लेग्स एक्सरसाइज, जे एफ के पहले जाएगा नहीं तो ये गलत हो गया, क्योंकि जे के लिए यही जगह है। अब जे एफ के पहले जाएगा नहीं तो बाद में जाएगा, और लेग्स की एक्सरसाइज करनी रहा तो लेग्स की एक्सरसाइज एच को करा दो। और ये कौन सी एक्सरसाइज करेगा, ये अपनी बची है शोल्डर्स, क्या बची है शोल्डर, तो शोल्डर की एक्सरसाइज करेगा संडे को, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम ऐसा ही अरेंजमेंट बनाया होगा। अगर आप लोगों ने केस नंबर 1 जैसा अरेंजमेंट बनाया है सेम टू सेम ये वाला, तो आपका बिल्कुल सही होगा, मैच कर लीजिएगा अगर ये आपने बनाया है तो, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है हाउ मेनी पर्सन गो बिटवीन एच एंड द वन हु डू शोल्डर, एच और शोल्डर के बीच में कितने लोग हैं। तो शोल्डर ये गया, एच ये गया, इनके बीच में एक है आई बाइसेप, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई गोज टू द जिम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, आई जो है किस दिन पे जा रहा है ना, आई किस दिन पे जा रहा है, तो आई अपना जो जा रहा है सैटरडे में जा रहा है बाइसेप एक्सरसाइज, तो सैटरडे का मतलब ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ठीक है जी, क्लियर है। आखिरी पजल पे आते हैं। आखिरी पजल आप लोग के सामने ये गई जो कि फ्लैट एंड फ्लोर के बेसिस पे है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग मेरे साथ इसको बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या बनेगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 8% 4 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं, लोअर मोस्ट 1 है और उसके अब जो है वो 2 है एंड सो ऑन, और हर एक फ्लोर पे 2 टाइप के फ्लैट है, एक्स और वाई, और एक्स वेस्ट में है वाई के। देखिए 4 3 2 और 1, और एक्स वेस्ट में है वाई के, तो वाई के वेस्ट में एक्स हो गया, एक्स वेस्ट में हो गया वाई के। दोनों केसेस में ऐसा कर देंगे कि एक्स को वेस्ट में कर दो वाई के, 4 3 2 और 1। अब मेरे को इसमें पर्सन फिक्स करने, सारे के सारे पर्सन हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। चलो, एम लिव्स इन फ्लैट वाई ऑड फ्लोर, फ्लैट वाई ऑड फ्लोर, ऑड फ्लोर फ्लैट वाई, ऑड फ्लोर 3 और फ्लैट वाई पे आ गया, ठीक है। आई इमीडिएट अबव एम और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, तो आई इमीडिएट अबव एम एंड बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट, क्योंकि बोलता है दोनों ही लोग अलग अलग टाइप के फ्लैट में रहते हैं। जितने आई के नीचे उतने एल के ऊपर, आई के नीचे 1 तो एल के ऊपर 1, तो एल इन दोनों में से कहीं पे आएगा। आई के ऊपर 0 तो एल के नीचे 0, एल इन दोनों में से कहीं पे आएगा। नो वन लिव्स ईस्ट ऑफ एल, एल के ईस्ट में मतलब राइट में कोई भी नहीं है, है ना, तो एल अपना कंफर्म है, कहाँ हो जाएगा, एल यहाँ हो जाएगा, और एल अपना कंफर्म हो गया यहाँ पे, क्योंकि ईस्ट में कोई भी नहीं है। और बोलता है एल हु लिव्स ऑन एडजेसेंट फ्लोर ऑफ एन, एल एन के नजदीकी फ्लोर पे रहता है। एल ये गया तो एन अब ऊपर नीचे कहीं भी आ सकते हैं, एल और एन अपने क्या है नजदीकी फ्लोर पे रहते हैं, दोनों नजदीकी फ्लोर पे रहते हैं, एन इन दो में से कहीं पे आएगा। 1 फ्लोर इज बिटवीन पी एंड एन, पी और एन में 1 आएगा। एन अगर यहाँ रखोगे तो पी कंफर्म यहीं पे आएगा, एन यहाँ रखते हो तो पी आएगा, और एन यहाँ रखते हो तो पी आएगा, तो एन और पी में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो एन और पी में एक व्यक्ति आएगा, कोई याद रखना। बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, और नहीं यहाँ पे बोला है एन हु लिव्स ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट एज आई, एन सेम टाइप ऑफ फ्लैट में था आई की तरफ, तो एन और आई सेम फ्लैट में आएंगे, सेम टाइप ऑफ फ्लैट, तो एन और आई सेम टाइप ऑफ फ्लैट में आएंगे, तो एल के बगल में आएगा एन, एन रखूँ तो एन और आई डिफरेंट फ्लैट हो गए, तो एन आएगा यहाँ पे, और एन और पी में एक ऐसे बनेगा। अब एल के नजदीक में एन आएगा और एन और आई सेम टाइप के, तो एन आएगा यहाँ पे, और एन और पी में एक हो गया ऐसे, ठीक है। के बिलो पी, के पी के नीचे है, बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, के पी के नीचे सेम डिफरेंट, तो के इन दोनों में से आएगा, और के पी के नीचे डिफरेंट में यहाँ पे आएगा, ठीक है।
ओ दो ऊपर है के, एक और एक दो। अब के को रखूंगा तो दो ऊपर नहीं बनेगा, तो के यहां रखो, एक ऊपर दो ऊपर, ऐसे ही बन पाएगा। जे डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, जे टॉप पे है नहीं। अब जे बचा है, जे टॉप पे ही आएगा, तो ये गलत हो गया, और जे आएगा यहाँ पे, सही हो गया। कितने लोगों ने ऐसा अरेंजमेंट बनाया था? सेकंड वाला एक बार मैच कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने सेम टू सेम डिक्टो यही बनाया है तो आपका अरेंजमेंट बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, आप लोग मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। इन दोनों को आप कमेंट करके बताना कि इनका आंसर सही क्या बन के आएगा। और अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, शेयर कर देना अपने नेटवर्क में, और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पे नए हो तो। इस चैनल पे आपको मेंस का भी कंटेंट मिलता है, प्री का भी मिलता है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर।